नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की चर्चाएं इस वक्त पूरे ही देश भर में हो रही हैं। 22 जनवरी को रामलला पधार रही है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। भगवान राम के लिए पूरी अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई जा रही है। ऐसे में अब इस समारोह में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। सोनिया गांधी इस समारोह का हिस्सा बनेंगी या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन शिवसेना यूबीटी ने प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस की आत्मा हिंदू है। पार्टी के नेताओं को राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए यदि विशेष निमंत्रण मिला है, तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर समारोह में शामिल होना चाहिए। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी इस समारोह का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं। अगर बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं का भी, क्योंकि ये समारोह काफी ज्यादा शानदार होने जा रहा है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि गिफ्ट लगातार यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं सभी को बांटने के लिए। अब ऐसे में बीजेपी यहाँ पर किस तरह से रणनीतियों में बदलाव लाएगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है 14 जनवरी से, क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या से निकालते हुए नजर आएंगे? क्या जो 14 राज्य यहाँ पर फाइनल किए गए हैं, उन 14 राज्यों के साथ साथ अब अयोध्या को भी इस यात्रा में शामिल किया जाए, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर कितना बड़ा फायदा मिल सकता है इस न्याय यात्रा के जरिए, सुनिए जरा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से किसे होगा सबसे अधिक फायदा? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत अहम होता जा रहा है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से सियासत तेज हुई है, अब सवाल ये उठता है कि राम मंदिर आखिर लोकसभा चुनाव में कितना प्रभावित कर सकता है। बताते चलें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई नेता, या बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, पीएम नरेंद्र मोदी जैसे बड़े दिग्गजों ने भी राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा सियासत खेली, और उसका नतीजा देखने को भी मिला कि प्रचंड बहुमत हासिल बीजेपी ने तीनों हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाई। अब सवाल यह उठता है कि 22 जनवरी को उद्घाटन समारोह है और उस समारोह में विपक्ष के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में किसको ज्यादा फायदा होगा? बात करें तो बीजेपी लगातार राम मंदिर का क्रेडिट लेने का सोच रही है। राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना हो, लेकिन बीजेपी इसका क्रेडिट लेने से कहीं चूकती हुई नजर नहीं आ रही है। राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। अब आने वाले 22 जनवरी को उसके उद्घाटन समारोह है, उसको लेकर काफी ज्यादा अब उत्साहित नजर आ रहे हैं, और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उपवास रखने की घोषणा कर दी है, और साथ में ही लोगों से यानी जनता से दिए जलाने की बात कही है। और इससे साफ जाहिर होता है कि राम मंदिर भले एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा ज्यादा है, क्योंकि राजनीति इस पर इतिहास में काफी ज्यादा देखने को मिली थी। राम मंदिर में कहीं ना कहीं अब जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद से इसके ऊपर जो है और ज्यादा सियासत तेज हो जाएगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे। और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि राम मंदिर एक विवादित कह सकते हैं मुद्दा था, और उस मुद्दे को सुलझाया गया बीजेपी की सरकार में। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरीके से इसका क्रेडिट ले रही है, और साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिल सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। 22 जनवरी का सभी लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि सब लोगों की निगाहें राम मंदिर को लेकर टिकी हुई हैं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और तमाम लोग यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दर्शन करते हुए नज़र आएंगे। और इसी बीच में देखा जाए तो तमाम लोगों को न्योता भी भेजा जा रहा है, निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आखिरकार किन्हें बुलाया जाएगा, किन्हें नहीं बुलाया जाएगा, इसकी लिस्ट भी तैयार हो जाती है। तो लिस्ट की बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिन लोगों को बुलाया गया है वो खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिन नेताओं को दरकिनार किया गया है उनकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको बता दें कि लिस्ट में नाम शामिल होता है सोनिया गांधी का, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें ना तो राहुल गांधी का नाम शामिल होता है, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल होता है। दोनों को ही दरकिनार कर दिया जाता है, जिसका
वजह यहाँ पर कई बड़ी बताई जाती हैं कि जब राम मंदिर को लेकर जब यहाँ पर बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, उस दौरान जिसकी भागीदारी देखी गई है उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप वहाँ पर जाएंगे, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आपकी मौजूदगी देखने को मिलेगी, तो सीधे तौर पर बात को घुमाते हुए नजर आते हैं। ना तो साफ तौर पर कहते हैं कि वो जाएंगे और ना साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वो तो समय पर ही पता चलेगा कि अगर हम जाएंगे तो सबको जानकारी मिल जाएगी कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोगों को ही क्यों न्योता भेजा जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजते तो बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर क्या राजनीति की जा रही है कि लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए कांग्रेस के कुछ लोगों को बुलाकर कहीं ना कहीं ये साधने की कोशिश की जा रही कि अगर ये दोनों नहीं आए तो जनता के नज़रों में कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और लोकसभा चुनाव में इन लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को जरिया बन जाएगा धर्म के नाम पर कि यहाँ पर ये लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि ये राजनीति कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बुलावा दे रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में राजनीति भी की जा रही है, तभी तो यहाँ पर सिर्फ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बुलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अयोध्या के भव्य राम मंदिर की चर्चाएं इस वक्त पूरे ही देशभर में हो रही हैं। 22 जनवरी को रामलला पधार रही है। 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। भगवान राम के लिए पूरी अयोध्या नगरी भव्य तरीके से सजाई जा रही है। ऐसे में अब इस समारोह में कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी। सोनिया गांधी इस समारोह का हिस्सा बनेंगी या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन शिवसेना यूबीटी ने प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस की आत्मा हिंदू है। पार्टी के नेताओं को राजनीतिक मतभेदों को दूर रखते हुए यदि विशेष निमंत्रण मिला है तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर समारोह में शामिल होना चाहिए। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी इस समारोह का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं। अगर बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बेहद शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा सोनिया गांधी के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं का भी, क्योंकि ये समारोह काफी ज्यादा शानदार होने जा रहा है। दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि गिफ्ट लगातार यहाँ पर पैक किए जा रहे हैं सभी को बांटने के लिए। अब ऐसे में बीजेपी यहाँ पर किस तरह से रणनीतियों में बदलाव लाएगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है 14 जनवरी से, क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अयोध्या से निकालते हुए नजर आएंगे? क्या जो 14 राज्य यहाँ पर फाइनल किए गए हैं, उन 14 राज्यों के साथ साथ अब अयोध्या को भी इस यात्रा में शामिल किया जाए, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर कितना बड़ा फायदा मिल सकता है इस न्याय यात्रा के जरिए, सुनिए जरा।